हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आई हूँ मैं टेरेस पे, क्योंकि बारिश बहुत आ रही थी और अब 2-3 दिन से धूप निकली हुई थी, तो भी बारिश का पानी इतना था प्लांट्स में कि इतने पूरे गार्डन में मेरे को बस 8-10 पॉट में ही देना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी गिल्ली थी। और जब तक बिल्कुल मिट्टी सूख नहीं जाती तब तक पानी देना ठीक नहीं होता, ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो हर घर में होने चाहिए। एवरीवन शुड हैव दीज मेडिसिनल प्लांट। और गार्डनिंग के तरीके से उनकी क्या केयर की जाए। अगर आप उनको लेकर आते हैं मेडिसिनल प्लांट को नर्सरी वाले से पूछकर, तो उसकी केयर कैसे की जाए ताकि आपको उसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि कितने मेरे गार्डन में कितने मेडिसिनल प्लांट हैं और उनकी क्या केयर है और उनका फ़ायदा क्या है हेल्थ वाइज। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो शुरू करते हैं वीडियो पहले प्लांट से, जो कि है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट सभी को ही पता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है और बड़े ही लार्ज पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। और इसके फ़ायदे क्या हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट इससे बनते हैं। और वैसे भी अगर इसके पल्प को पिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, एसिडिटी में फ़ायदा करता है। ये एसिडिटी नहीं होती, अंदर से स्किन को निखारता है और बालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बालों में अगर इसके पल्प को लगाया जाए, और इसके साथ साथ इसमें रूटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कोई कटिंग लगाते हैं तो इसका पल्प में लगाकर अगर लगाएंगे तो वो 100% ग्रो होगी। गार्डनिंग में इसका ये फ़ायदा है। और वैसे आपको मेडिसिनल प्लांट जो गुण हैं इसके मोटा मोटी बता दिए हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो ये पत्ते हैं इसमें पानी स्टोर होता है। तो ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप हो कम से कम, तो आपको ऐसा ग्रीन दिखेगा ये। और इसके बाद आता है हमारा अपराजिता का प्लांट। ये अपराजिता की बेल है, मेरे पास काफ़ी हैं, वाइट में भी हैं और ब्लू में भी हैं। अभी इसमें ब्लूमिंग होके हटी है, ये ब्लू कलर में है। अपराजिता की जो टी होती है, टी अगर इसके फूलों की बनाकर पी जाए तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट है ये। इसमें सीड पॉट बनते हैं। अगर उनको सीड पॉट बनने से पहले सीड्स बनने से पहले उन फलियों को तोड़ लिया जाए तो इसमें और ब्लूमिंग आने के चांस होते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट है ये। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आकर लगा सकते हैं, ला कर लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट है और हार्डी प्लांट है। मेरे तो हर गमले में अब ये उगा हुआ है। और इसमें सॉइल वेल ड्रेन रखें और जब पानी जब दें जब उसकी मिट्टी सूख जाए, तो इस तरह से इसकी केयर करनी है। साल में 2 बार हैवी फर्टिलाइज करना है, बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि जो सारे जो ब्लूमिंग वाले प्लांट होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं। वाटरिंग देख कर दें। ओवर वाटरिंग ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, तो वाटरिंग का ध्यान रखें। ये तो हो गई इसकी केयर। और ये है मोगरा का प्लांट, अभी इसमें ब्लूमिंग होकर हटी है, फूल नहीं है इसमें। मोगरा का तेल बनता है और
सुगंधित जो चीज़ें होती हैं वो इसके फूलों से बनती हैं। साउथ इंडिया में तो बालों में भी इसको लगाया जाता है। बहुत अच्छा प्लांट है। पूजा में इसके फूलों का यूज किया जाता है। अपराजिता के फूलों का भी यूज किया जाता है पूजा में, और मोगरा के भी। और ज़्यादा ब्लूमिंग लेने के लिए ऐसे पिंचिंग करते रहें। जब ब्लूमिंग बंद हो तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे अब मेरी इस प्लांट की ब्लूमिंग बंद है तो मैं इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ब्लूमिंग आए तो ज़्यादा आए। और हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। पानी जब दें जब इसकी मिट्टी सूखी हो ऊपर की, और बहुत अच्छा प्लांट है। इसके बाद आता है हमारा अमरूद का प्लांट। अमरूद का प्लांट वैसे तो फ्रूटिंग प्लांट है, हैवी फीडर है, क्योंकि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट हैवी फीडर होते हैं। इनको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती है। इस चीज़ की तरफ से इसका ध्यान रखिए। इसको मेडिसिनल प्लांट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर अमरूद का जो फल होता है उसको रोस्ट करके खाया जाए तो काली खांसी में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अमरूद के पत्तों को भी चबाया जाए तोड़कर, जो जैसे अब हैं, तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। इसलिए इसको मेडिसिनल प्लांट बोला गया है। और वैसे तो हार्डी प्लांट है। पानी इसको देख कर दें, सॉइल वेल ड्रेन रखें, बड़े पॉट में लगाएं। देखिए जैसे इतना बड़ा प्लांट है तो इसको इतना बड़ा पॉट सही रहता है। हमेशा पॉट का साइज प्लांट की हाइट देखकर सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर छोटा प्लांट है और बड़ा पॉट आपने दे दिया तो उसके लिए ठीक नहीं है वो। क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप ज़्यादा खुराक दोगे तो वो उसके लिए हाजमा ख़राब हो जाएगा उसका। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हमेशा प्लांट का साइज़ देखकर पॉट का साइज सिलेक्ट करें। फिर आता है जट्रोफा का प्लांट। हालांकि जट्रोफा का प्लांट बड़ा ही हार्डी प्लांट है, और ये मेरा सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। बड़ी हाई स्पीड से ये बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि इसे इसके जो ये इसके फ्रूट हैं, इसके बीज हैं, ये देखिए, ये बीजों से इसका डीजल टाइप ऑयल निकलता है। और वो ऑयल आप गाड़ी चलाने के, पेट्रोल के उसमें भी यूज कर सकते हैं ऑप्शन में। हार्डी प्लांट है, काफ़ी सारी मेडिसिन इससे बनती हैं, और बहुत ही इजी टू केयर है, बहुत हार्ड है। आप इसको जितना अनदेखा करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, और स्पीड में बढ़ेगा और प्लांट की बजाय। बहुत ज़्यादा केयर की इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। ये हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है, और डबल पेटल के इसमें फ्लावर हैं। ये देखिए डबल पेटल के फ्लावर हैं इसमें, पीच कलर का है। और इसकी हिबिस्कस टी बनती है, जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा इसके जो फूलों का जो मतलब ये जो कलर है, ये कलर निकाल कर भी ये होली के रंग बनाने के ये काम आता है। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। इसके साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट है, हार्डी प्लांट है। जो ये टाइम चल रहा है मानसून का, उसमें इसकी कटिंग लगा दें तो आराम से ग्रो होती है। बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट है। वो सोयल की बात करें तो वेल ड्रेन सोयल लें, वाटरिंग करें बिल्कुल जब लेयर ऊपर की सूखी हो तब। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों इसके लिए ख़तरनाक हैं। और काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये हाइब्रिड है, देसी आता है रेड कलर में, बहुत सारे कलर आते हैं हाइब्रिड में। तो कटिंग से आराम से ग्रो किया जा सकता है। पिंचिंग करते रहें ताकि मैक्सिमम ब्लूमिंग मिले, और कटिंग लगाते रहें इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए। और बस हैवी फर्टिलाइज करें इसको साल में 2 बार, क्योंकि बहुत जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इनको अगर आप टाइम टू टाइम खाद पानी नहीं देंगे तो ये आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे फिर। तो ये था हिबिस्कस हाइब्रिड वाला। और जो देसी हिबिस्कस आते हैं
सेम ही केयर उनके लिए भी होती है। कम से कम 5-6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट है तो ये ब्लूमिंग देंगे आपको। फिर आता है रोज़ का प्लांट। रोज़, अब जैसे कि गर्मियां हैं अभी, तो अभी इनका सीजन नहीं है, फिर भी इतनी सारी ब्लूमिंग आपको ये दे रहा है और ज़िंदा है, इसके लिए वही बहुत है। मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि इससे रोज़ वाटर बनता है जो स्किन केयर प्रोडक्ट होता है, और परफ्यूम इत्र बनाए जाते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही। इसके फूल हैं जो वो भगवान को चढ़ते हैं, तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस गर्मियों में इसका ध्यान ये रखें कि ये लाइव जिंदा रहे, सूखने ना दें, और सर्दियों में तो इसका अब आगे आगे टाइम आ ही रहा है ग्रो करने का। हार्डी प्लांट है, कलम से इसको ग्रो कर सकते हैं, और केयर जो मैंने और प्लांट्स की अभी तक बताई है, तो वो केयर इसकी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा ब्लूमिंग लेने के लिए एसिडिक सॉइल इसको पसंद है। ज़्यादा ब्लूमिंग लेने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे नींबू के छिलके डाल दिए, विनेगर का थोड़ा सा विनेगर पानी में मिक्स करके डाल दिया, इससे आप इसकी ज़्यादा ब्लूमिंग ले सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें ताकि बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो। ऑर्गेनिक यूज करें, क्योंकि केमिकल यूज करने में क्या है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट बर्न हो जाता है, तो हमें प्लांट ख़त्म नहीं करना है। ऑर्गेनिक यूज करें, वो बेस्ट है। किचन से निकले हुए प्रोडक्ट जो सामान होता है उससे गार्डनिंग फ्री में हो जाती है। तो हार्डी प्लांट है। गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि सर्दियों में हमें अच्छी ब्लूमिंग दे। फिर आता है हार श्रृंगार का प्लांट। अभी हार श्रृंगार के प्लांट में ब्लूमिंग स्टार्ट होगी सितंबर अक्टूबर में। ये पिंचिंग की हुई है, क्योंकि उससे पहले हम पिंचिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर बड़ा है प्लांट तो सॉफ्ट प्रूनिंग करें। हार श्रृंगार के प्लांट पे फूल आते हैं दिसंबर तक, बस 2-3 महीने ही फ्लावर आते हैं। इस पर वाइट कलर का बहुत प्यारा सा फ्लावर आता है, जिसमें बीच में ऑरेंज कलर की स्टिक होती है। भगवान को भी अति प्रिय है ये फूल, और इसके अलावा इसके फूल से तेल बनता है जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर उसकी मालिश कर ली जाए तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है, तो ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। हार श्रृंगार के फूल की टी भी बनाई जाती है जो बहुत ही हेल्दी होती है अब खुद के लिए, अपने लिए। और केयर इसकी ज़मीन में होता है तो ये पूरा पेड़ बन जाता है। ये गमले में है और अभी मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग भी की हुई है, तो ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपको, लेकिन बुशी बनाने के लिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो केयर है वो मैंने अब तक जो प्लांट्स की बताई है वही केयर इसको चाहिए। वेल ड्रेन्ड सोइल तो हर प्लांट के लिए चाहिए, और वाटरिंग का भी ध्यान रखें हर प्लांट की, और हैवी फर्टिलाइज करें इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आप फर्टिलाइज करेंगे तो आपको आगे जाकर इसकी अच्छी ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। और ज़मीन है, अगर आपके पास क्यारी है तो इसको उसमें लगाएं, तो ये परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में फूल देने वाला है और गर्मियों में ये ऐसा रहता है। तो ये था हार श्रृंगार का प्लांट। फिर आता है हमारा मरवे का प्लांट। ये बेसिल है और एसिडिटी में ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके पत्तों को अगर चबाया जाए तो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। चटनी में इसके 2-3 पत्ते डाल लिए जाएं, अगर चटनी बना रहे हैं आप, तो गैस की प्रॉब्लम, हाजमे की प्रॉब्लम, इस तरह से भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही मतलब सुगंधित पत्ते वाला प्लांट है। अगर आपने इसका एक पत्ता तोड़ लिया तो उसकी जो खुशबू है वो जल्दी से निकलती नहीं है हाथ से, तो बहुत अच्छा प्लांट है। ये तो तुलसी जी की तरह ये भी हर घर में होना ही चाहिए, और पहले के टाइम में तो होता भी था, क्योंकि इसके एक प्लांट रहने से बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे गार्डन में। और मेडिसिनल वैल्यू मैंने बता दी। केयर मैंने आपको जो और प्लांट की बताई है वही वेल ड्रेन्ड सोइल, हैवी फर्टिलाइज करना थोड़ा, साल में 2 बार, और
वाटरिंग का ध्यान रखना। ये इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू हैं। और इसके बाद आता है हमारा गिलोय का प्लांट। गिलोय की बेल होती है, ये देखिए कहाँ तक गई हुई है। और ये इसका ग्रोइंग टाइम है, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और कोरोना में तो लोगों ने इसको बहुत याद किया था, जिसके घर नहीं था उन्होंने इसकी कटिंग ला ला के लगाई थी। इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बुखार में, गैस में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है ये। और कुछ नहीं है, आप इसकी कटिंग लगा लेंगे सूखी सी तो वो भी ग्रो कर जाती है। इजी टू केयर है, बहुत हार्डी प्लांट है ये। बेल है, ये देखिए ऊपर तक गई हुई है। और जब सर्दियाँ आएंगी तो इसके पत्ते ख़त्म हो जाएंगे, खाली ये रहेगी इस तरह से। लेकिन मार्च अप्रैल आते आते वो फिर से पत्तों से वो हो जाएगी, भर जाएगी। और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, हर घर में होना चाहिए इसको भी। और केयर भी इसकी वही है, अंडर वाटरिंग और वाटरिंग से बचें। और साथ साथ इसके साथ सोयल को वेल ड्रेन रखें। फिर आता है हमारा ये वाला प्लांट, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास बहुत फेमस प्लांट है। ये देखिए, लेमन ग्रास की टी जो होती है बहुत अच्छी होती है हाजमे के लिए, एसिडिटी के लिए। और इसके अलावा इसका जो ऑयल बनता है, जिसको हम यूज करते हैं दिवाली पे, यूज करते हैं खुशबू फैलाने के लिए, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। होटल वगैरह में इसके ऑयल को बहुत यूज किया जाता है। और भिनी भिनी इसकी जो खुशबू आती है ना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उसको मतलब रखने के बाद। और लेमन ग्रास की जो टी है वो तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो इसके पत्ते देखिए जो सूखे हुए हैं ना अंदर, उसको फेंकने की बजाय अगर उसको भी हम पानी में उबाल कर पिएंगे तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। मतलब इसका सूखा हुआ जो पत्ता है ना, वो भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। और ग्रीन पत्ते से तो बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है। लेमन ग्रास का ऑयल बनता है, एसिडिटी के लिए, हाजमे के लिए यूज होती है। पेट का हाजमा अच्छा रहता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इसका रेगुलर यूज किया जाए तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी बीमारी वगैरह जल्दी कैच नहीं करती हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो जो मैंने आपको प्लांट बताए हैं, अगर उनको आप कंज्यूम करते हैं तो इन सब से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से वो कोई भी बीमारी जल्दी से आपके पास नहीं आती है। तो ये तो थे कुछ मेडिसिनल प्लांट जो आपके पास होने ही चाहिए हर हालत में। अगर आप गार्डन नहीं भी है तो ये वाले प्लांट आप बालकनी में भी रख सकते हैं। और धीरे धीरे आप इनको लाकर लगा सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये प्लांट, कुछ प्लांट इनमें मेडिसिनल होने के साथ साथ ऑर्नामेंटल भी हैं, जो फूल देकर आपके गार्डन को शोभा बढ़ा सकते हैं, बालकनी की शोभा बढ़ा सकते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है। अगर आपको इन प्लांट्स में से कुछ भी आपको यूजफुल लगी है मेरी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।